महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले मुंब्रा रेती बंदर इलाके से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसे देखने और सुनने के बाद किसी के भी होश फाख्ता हो जाएंगे। जी हां, पैसे नहीं देने पर एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां पर स्क्रू ड्राइवर से हमला कर दिया, जिसमें बुरी तरह से घायल मां तड़पती रही और उसके बाद बड़ी दर्दनाक तरीके से उसकी मौत हो गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा करने के बाद मृत महिला के शव को अपने कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया। वहीं कथित हत्यारे बेटे के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। हत्याकांड की इस वारदात की चर्चा चारों तरफ हो रही है, जिसमें सवाल एक ही उठ रहा है कि एक बेटा इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है, जिस मां ने 9 महीने अपनी कोख में बड़े जतन के साथ जिस बच्चे को संभाला हो और जन्म देने के बाद जिस बच्चे को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार और दुलार दिया हो, वो बेटा अपनी ही मां को मौत के घाट कैसे उतार सकता है। सूत्रों के मुताबिक मुंब्रा के रेती बंदर परिसर में आरोपी विशाल अपनी मां के साथ रहता था और बार बार फिजूल खर्च के लिए अपनी मां से पैसे मांगा करता था। कभी कभी इन दोनों में पैसों को लेकर झगड़े भी हुआ करते थे। इस बार दोनों में झगड़ा हुआ, लेकिन उर्मिला को इस बात का अंदेशा नहीं था कि उनका बेटा मात्र कुछ पैसों के लिए उनकी जान ले लेगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इस बार झगड़े के बीच विशाल ने स्क्रू ड्राइवर से हमला करके अपनी मां उर्मिला की हत्या कर दी। हत्याकांड की इस जघन्य वारदात ने मां और बेटे के पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दिया। आज दोपहर में 2:30 बजे पुलिस स्टेशन को सूचना मिली थी कि रेती बंदर में एक मर्डर हुआ है। उस हिसाब से हम लोगों ने सब स्टाफ और मेरे ऑफिसर के साथ वहाँ गए थे। हम लोग वहाँ विशाल अलझंडे करके नाम का लड़का है, उसने अपने ही माँ उर्मिला अलझंडे का मर्डर किया है और अभी बॉडी वहाँ कड़वा हॉस्पिटल में भेजी है और अभी एफआईआर दाखिल करने का काम चल रहा है। अच्छा सर, वजह क्या है, कुछ है इसके बारे में जानकारी मिल उनके पाई? घर में थोड़ा झगड़े हुए थे। वो लड़का जो है वो उसको काम पे जाने के लिए पैसे मांगता था। वो कभी काम पे गया तो घर में पैसे नहीं देता था, इसकी वजह से वो माँ को पैसे मांगता था। उनके ऊपर से उनके दोनों में अनबन हो गई और उसके ऊपर से उसने घर में जो स्क्रू ड्राइवर था उससे मार दिया। अच्छा, कितनी बार ऐसा कुछ वार किया है उसने? अभी वो पोस्टमार्टम में पता चलेगा।